जय माता दी भक्तों, राधे राधे। स्वागत है हमारे चैनल शिव की आराध्या पर। आज हम आपको ले चलते हैं उत्तराखंड के पवित्र केदारनाथ धाम की एक ऐसी रहस्यमय यात्रा पर जो आपके मन में भक्ति और आश्चर्य दोनों जगा देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि केदारनाथ में शिवलिंग का आकार त्रिभुजाकार क्यों है? यह कोई साधारण संयोग नहीं, बल्कि इसके पीछे छिपी है महाभारत काल की एक गहरी और रोचक कथा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस त्रिभुजाकार शिवलिंग का रहस्य, पांडवों से इसका संबंध और केदारनाथ धाम की अनोखी महिमा। तो बने रहिए हमारे साथ और चलिए शुरू करते हैं इस आध्यात्मिक यात्रा को। दोस्तों, केदारनाथ धाम भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हिमालय की गोद में 12,000 फीट की ऊंचाई पर बसा है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और 4 धाम यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मानता है कि इस पवित्र स्थल पर भगवान शिव साक्षात पिंडी रूप में विराजमान है। मंदिर का शिवलिंग जो त्रिभुजाकार है, न केवल अपनी आध्यात्मिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके अनोखे आकार ने भी भक्तों और इतिहासकारों का ध्यान आकर्षित किया है। लेकिन इस त्रिभुजाकार शिवलिंग की कहानी क्या है? आइए इसे समझने के लिए पीछे चलते हैं महाभारत काल के समय में। दोस्तों, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त की थी, लेकिन इस युद्ध में हुए रक्तपात और अपने ही भाइयों की हत्या के पाप ने उन्हें व्यथित कर दिया था। पांडव अपने पापों के प्रायश्चित के लिए भगवान शिव की शरण में जाना चाहते थे। वे कैलाश पर्वत पहुँचे, लेकिन भगवान शिव, जो पांडवों के इस कृत्य से नाराज थे, उन्हें दर्शन देने से इनकार कर दिया और अंतर्धान हो गए। पांडव हार नहीं माने। वे शिव की खोज में हिमालय की ओर बढ़े और अंततः केदार घाटी पहुँचे। वहाँ भगवान शिव ने बैल का रूप धारण किया और अन्य पशुओं के बीच छिप गए। लेकिन भीम, जिनकी शारीरिक शक्ति और बुद्धि दोनों अद्वितीय थी, शिव जी को पहचान लिया। भीम ने बैल रूपी शिव को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन शिव पृथ्वी के समान लगे। इस दौरान बैल का धड़ पृथ्वी से समा गया, लेकिन उसकी पीठ का हिस्सा बाहर रह गया, जो त्रिभुजाकार था। पांडवों ने भगवान शिव से क्षमा मांगी और उनसे प्रार्थना की कि वे इसी रूप में केदारनाथ में विराजमान रहे। शिव जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और त्रिभुजाकार शिवलिंग के रूप में हमेशा के लिए वहाँ स्थापित हो गए। यह त्रिभुजाकार आकार बैल की पीठ का प्रतीक माना जाता है, जो शिव के उस बैल रूपी को दर्शाता है। दोस्तों, केदारनाथ का त्रिभुजाकार शिवलिंग केवल एक मूर्ति नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। हिंदू दर्शन से त्रिकोण को शक्ति और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। यह त्रिकोण त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह त्रिकोण शिव की त्रिगुणात्मक शक्ति, सत्य, रज और तम को दर्शाता है। इस शिवलिंग की बनावट भी अनोखी है। यह स्वभू है, यानी यह स्वयं प्रकट हुआ है, ना कि किसी ने इसे तराशा है। भक्तों का मानना है कि इस शिवलिंग के दर्शन मात्र से सारे पाप धुल जाते हैं और मन को असीम शक्ति मिलती है। 2013 के केदारनाथ त्रासदी में जब बाढ़ ने पूरे क्षेत्र को तबाह कर दिया था, यह शिवलिंग और मंदिर चमत्कारी रूप से सुरक्षित रहे। यह इसकी देवी शक्ति का जीवंत प्रमाण है। दोस्तों, केदारनाथ की कथा केवल इस मंदिर तक सीमित नहीं है। जब बैल रूपी शिव पृथ्वी में समाये, तो उनके शरीर के विभिन्न हिस्से अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए, जिन्हें पंच केदार के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ में शिव की पीठ, तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में मुख, मध्य महेश्वर में नाभि और कल्पेश्वर में जटाएं प्रकट हुई।
पंच केदार के दर्शन को अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। मानता है कि इन पांचों मंदिरों के दर्शन से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उन्हें शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। केदारनाथ इनमें सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ज्योतिर्लिंग भी है। दोस्तों, केदारनाथ धाम की यात्रा हर शिव भक्त का सपना होता है। हर साल लाखों श्रद्धालु इस पवित्र स्थल के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। 2025 में चार धाम यात्रा 28 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और केदारनाथ मंदिर के कपाट 2 मई को खुल गए हैं। यात्रा के लिए आधार लिंक रजिस्ट्रेशन और बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट की व्यवस्था की गई है ताकि भक्तों को किसी असुविधा की सामना न करना पड़े। हालांकि यात्रा कठिन है। 1600 मीटर की पैदल चढ़ाई, ठंडा मौसम और ऊंचाई की चुनौतियां भक्तों के सामने होती हैं, लेकिन भगवान शिव के दर्शन की लालसा हर कठिनाई को आसान बना देती है। दोस्तों, केदारनाथ का त्रिभुजाकार शिवलिंग केवल एक पवित्र प्रतीक नहीं बल्कि भक्ति, प्रायश्चित और देवी शक्ति का संगम है। यह हमें सिखाता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। पांडवों की तरह हमें भी अपने जीवन में प्रायश्चित और भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। तो अगर आप भी केदारनाथ धाम की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो अपने दिल से शिव के प्रति श्रद्धा और विश्वास लेकर जाएं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और क्या आप केदारनाथ गए हैं। दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। आपका दिन मंगलमय हो। हर हर महादेव। धन्यवाद।